उत्तराधिकार की लड़ाई पूरी तरह सड़कों पर आ गई है। बाबा के आश्रम में 2 गुट हैं। दोनों ही गुटों ने अलग अलग लोगों को बाबा का वारिस घोषित कर रखा है। लेकिन अब उत्तराधिकार की इस लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। एक गुट ने इल्जाम लगा दिया है कि दूसरे गुट के लोग बाबा की जायदाद से जुड़े कागजात चुरा कर ले गए हैं। मथुरा में बाबा जय गुरुदेव का भव्य मंदिर। बाबा जय गुरुदेव का नामदान स्थल और नेशनल हाईवे पर बना जय गुरुदेव पेट्रोल पंप। मथुरा के फक्कड़ सन्यासी बाबा जय गुरुदेव ने जब ये मंदिर, ये आश्रम और हाईवे पर पेट्रोल पंप बनाया था तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी मौत के बाद उनकी इस जायदाद पर कब्जे के लिए जंग शुरू हो जाएगी। बाबा जय गुरुदेव मथुरा और आसपास के इलाकों में करीब 12,000 करोड़ रुपए की जमीन जायदाद छोड़ गए हैं। लेकिन 18 मई 2012 को बाबा की मौत के बाद ही 12,000 करोड़ के इस साम्राज्य पर कब्जा जमाने के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। उनके पुराने शिष्य उमाकांत तिवारी और ड्राइवर पंकज यादव खुद को बाबा का वारिस बता रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव को आखिरी सांस लिए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। उनके आश्रम में 2 गुट बने हुए हैं। दोनों गुटों के बीच खुद को बाबा का असली वारिस साबित करने की होड़ लगी है। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब उनके वारिस को लेकर कोई नया विवाद सामने न आता हो। लेकिन अब तो ये लड़ाई ऐसे शर्मनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां दोनों गुट एक दूसरे पर चोरी और लूटपाट के इल्जाम लगाने लगे हैं। यहाँ बैठे थे, यहाँ पर कागज मांगे कि हम देखना हमको, फिर उसके बाद कहे कि नहीं हम ले जाएंगे कागज। हमने कहा नहीं ऐसे मत ले जाइए और 7-8 लोगों के सामने ले जाइए और जिनके सामने 7-8 लोग मुख्य लोग यहाँ में लोग। बाबा जय गुरुदेव आश्रम के कार्यालय प्रभारी विजय श्रीवास्तव उस गुट से ताल्लुक रखते हैं जो पंकज यादव को बाबा का वारिस मानता है। ये राम प्रताप सिंह नाम के जिस शख्स पर जरूरी दस्तावेज चुराने का इल्जाम लगा रहे हैं वो बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के उपाध्यक्ष हैं। बाबा की मौत के बाद कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उन्हें उमाकांत तिवारी गुट का माना जाता है। विजय श्रीवास्तव का आरोप है कि ट्रस्ट के उपाध्यक्ष राम प्रताप सिंह और उनका बेटा यशवेंद्र सिंह आश्रम में आए थे। वो लोग जबरन इनके दफ्तर में घुस गए और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से जुड़े अहम दस्तावेज लूटकर फरार हो गए। इस वारदात के कई चश्मदीद भी सामने आए हैं। और मैं कैश लेके आया उस समय जो है कि श्री राम प्रताप जी जो संस्था के पदाधिकारी उपाध्यक्ष इस समय प्रेजेंट में हैं, वो कागज वगैरह लेके और जा रहे थे। उसी समय श्रीवास्तव जी जो कार्यालय प्रबंधक थे वो यहाँ पर थे। दोनों लोगों में थोड़ी हार्ड टॉक हुई। उसके बाद में वो कागज लेकर और गाड़ी में बैठ के चले गए। जो दूसरा ग्रुप कहा जा रहा है डॉक्टर उमाकांत तिवारी, तो उसी ग्रुप के ये सपोर्टर थे और जबरदस्ती ये जो है कि संस्था कार्यालय में घुस करके और ये फाइल वगैरह जो है छीन छान करके ले गए। मामला बाबा जय गुरुदेव के आश्रम से जुड़ा है। लूट की शिकायत करने वाले भी आश्रम प्रबंधन के पदाधिकारी हैं और चश्मदीद गवाह भी। लिहाजा मथुरा पुलिस ने विजय श्रीवास्तव की शिकायत पर उपाध्यक्ष राम प्रताप सिंह पर लूट का मामला भी दर्ज कर लिया है। वहीं इस घटना के बारे में जब ट्रस्ट के उपाध्यक्ष राम प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने तमाम इल्जामों को झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया। ये तो हिंदुस्तान है, आप FIR कर सकते हो, कोई विशेष बात नहीं है, पर उन लोगों को ये देखना चाहिए कि किसके खिलाफ FIR की है। मैं संस्था का, ट्रस्ट का, हर समिति, विद्यालय हो या हॉस्पिटल हो, हर चीज का उपाध्यक्ष हो। कोई मैं चोर आपको लग रहा हूँ? क्या आप खंडन करते हैं इसको? बिल्कुल मैं खंडन करता हूँ। ये 16 ने ये खंडन होगा, ऐसी कोई बात थोड़ी। उपाध्यक्ष राम प्रताप सिंह का आरोप है कि उन पर दबाव बनाने के लिए झूठा केस दर्ज कराया गया है। इनका कहना है कि जिस पंकज यादव को कुछ लोग बाबा का वारिस साबित करने पर तुले हैं, वो असल में अभी तक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के सदस्य भी नहीं हैं। कुछ लोग इन पर पंकज यादव और उनके पिता चरण सिंह यादव को संस्था का सदस्य बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने ये काम करने से इनकार कर दिया तो इन्हें पुलिस केस में फंसा दिया गया। आश्रम में लूटपाट के आरोप और राम प्रताप सिंह के नए खुलासे से इस पूरे मामले में नया विवाद सामने आ गया है। एक बात और साफ हो गई है
कि 12,000 करोड़ के साम्राज्य पर कब्जे की ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। अशोक चौधरी, मथुरा, न्यूज़ 24। खुद को बाबा जय गुरुदेव का वारिस बताने वाले 12,000 करोड़ के साम्राज्य पर कब्जे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहे हैं। जायदाद पर कब्जे की लड़ाई आज थाने पहुंच गई है। हो सकता है कल ये लड़ाई कोर्ट कचहरी में भी पहुंच जाए। डर है कि धर्म प्रचार के नाम पर जुटाई गई इस दौलत और जमीन जायदाद। इन तस्वीरों को आप भूले नहीं होंगे। करीब 10 दिन पहले बाबा जय गुरुदेव की 13वीं के दिन उनके शिष्य पंकज यादव को पहनाई गई थी पगड़ी, लेकिन ये महज पगड़ी की रस्म नहीं थी। पंकज यादव के सर पर जैसे ही पगड़ी रखी गई, उसके साथ ही बाबा जय गुरुदेव आश्रम की गुटबाजी और विरासत पर छिड़ी महाभारत भी सामने आ गई। दरअसल बाबा जय गुरुदेव के ड्राइवर रहे पंकज यादव ने ही अंतिम संस्कार के वक्त बाबा जय गुरुदेव को मुखाग्नि दी थी, इसीलिए उन्हें ये पगड़ी पहनाई गई थी। लेकिन पंकज यादव को वारिस बताने वाले गुट ने इसे उत्तराधिकार की पगड़ी बताया। बाबा जी अपना सक्सेसर पहले ही डिक्लेयर करके जा चुके हैं और वो हैं श्री उमाकांत तिवारी, जो बाबा जी के 20 करोड़ फॉलोअर हैं। इनकी जन भावनाएं जो है वो श्री उमाकांत तिवारी के साथ में जुड़ी हुई हैं। दरअसल बाबा जय गुरुदेव के आश्रम में उनके जीते जी 2 गुट बन गए थे। उनमें से एक गुट उनके ड्राइवर पंकज यादव को वारिस बनाना चाहता था और दूसरा गुट बाबा के पुराने शिष्य उमाकांत तिवारी को भावी वारिस के तौर पर देख रहा था, इस दावे के साथ कि बाबा ने बरसों पहले उन्हें अपना वारिस घोषित कर दिया था। गुरु महाराज ने जो मुझको काम सौंपा सन 2007 में, उन्होंने उन्नाव में जो कहा था कि मेरे न रहने के बाद नामदान ये देंगे और ये जीवों की संभाल करेंगे, नए लोगों को ये रास्ता बताएंगे और पुराने लोगों को ये समझाएंगे, उनको जोड़ करके रखेंगे। एक तरफ उमाकांत तिवारी का दावा और दूसरी तरफ पंकज यादव के सर पर उत्तराधिकार की पगड़ी। बाबा की 13वीं के बाद 12,000 करोड़ के साम्राज्य पर कब्जे और विरासत की लड़ाई और भी तेज हो गई। दोनों गुट खुला इल्जाम लगाने लगे कि ये लड़ाई बाबा के आदर्शों को आगे बढ़ाने की नहीं, बल्कि उनकी संपत्ति पर कब्जा जमाने की है। जो लोग उमाकांत तिवारी को बाबा का वारिस मानते हैं, वो साफ कहते हैं कि उमाकांत तिवारी को बाबा ने जीते जी ही अपना वारिस घोषित कर दिया था। चारों लोगों के बीच में इस बात को उन्होंने कहा था, तो मुझको उन्होंने जिम्मेदारी दी थी, इसलिए मैं उनके इस मिशन को लेकर के निकला हूं और मैं साधना करूंगा, लोगों को करवाऊंगा और जब शक्ति मेरे अंदर अर्जित हो जाएगी तो मैं लोगों को वो रास्ता भी बताऊंगा। उमाकांत तिवारी मथुरा से बाहर हैं, वहीं पंकज यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो साधना में लीन है। बाबा जय गुरुदेव की तरह ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए समाधि ले रखी है। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। कहा यह भी जा रहा है कि विरासत की लड़ाई शांत होने तक उन्हें लोगों से दूर रखा जा रहा है, लेकिन ये लड़ाई थमने की कोई सूरत अभी नजर नहीं आ रही। खासतौर से पंकज यादव गुट ने उमाकांत तिवारी गुट से ताल्लुक रखने वाले राम प्रताप सिंह पर चोरी का इल्जाम लगाकर इस लड़ाई को पूरी तरह सड़क पर ला दिया है। अशोक चौधरी, मथुरा, न्यूज़ 24। हर सुबह का